दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ मरकरी के 8th हाउस में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, इस विषय को लेकर। तो पूर्व में जो मैंने सातों वीडियो बनाए हैं मरकरी पर, उसको आप देख सकते हो कि मरकरी विभिन्न भावों में मतलब प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक कैसे प्रभाव देता है, कैसे फल देता है, उसके बारे में आप मेरे पूर्व के वीडियो में देख सकते हो। आज का जो हमारा वीडियो है कि मरकरी अगर किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में अष्टम भाव में स्थित हो, अष्टम भाव, तो वह कैसा फल देगा। तो अष्टम भाव में बुध के फल से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार अष्टम भाव के क्या क्या कारकत्व हैं, उसके बारे में आपको बता दूं मैं। तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का कारक भी बोलते हैं, आयु का भाव भी बोलते हैं इसे, अपमान का भाव बोलते हैं, खतरे वाले जितने कार्य होते हैं उसका भी हम भाव बोलते हैं। विदेश का भाव हो गया, समुद्र हो गया, अंडकोश हो गया, नाश हो गया। आयु का भाव तो बोलते हैं माता की बड़ी बहन का पति का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं, और माता के बड़े भाई की पत्नी का आदि का विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। तो इन सब चीजों का अगर विचार करना हो तो आप सीधा अष्टम भाव, अष्टमेश और उसके कारक से संबंधित चीजों को देखें तो आपके प्रेडिक्शन खुद ब खुद अच्छे होने लगेंगे। अब अगर बात करें हम बुध की, तो बुध कुछ विशेष चीजों का कारकत्व रखता है। जैसे बुध ज्योतिष शास्त्र का कारक है, खगोल विज्ञान का, अंक गणित, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का भी कारक हम बुध को ही मानते हैं। कंप्यूटर का कारक है ये बुध। नृत्य, नाटक, प्रज्ञ, बुद्धि, लेखन, मेधा, शिक्षा संस्थान, सॉरी शिक्षा, मुद्रण और प्रकाशन आदि का विचार भी हम इससे ही करते हैं। जो भी कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं उसका विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। हस्तरेखा का विचार आपको करना है तो बुद्ध से ही करें आप। व्याकरण हो गया, शब्दकोश हो गया, अकाउंट से रिलेटेड चीजों के बारे में विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। पर्यावरण विज्ञान का अगर विचार करना है, ट्रांसलेटर का विचार करना है, जर्नलिज्म का विचार करना है आपको, तो ये सब चीजें बुद्ध से ही हम करते हैं जनरली। उसके अलावा शेयर बाजार हो गया आपका, बैंक आदि का विचार भी हम बुद्ध से करते हैं। कुछ रोग है जिसमें कहीं ना कहीं बुद्ध की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो आपके जैसे वायु रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, गुप्त रोग हो गया, उदर रोग हो गया, मंदाग्नि हो गया, शूल, मनोरोग या कल्पना शक्ति कैसी होगी, इसका विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। और मुकत्व का विचार और दुस्वप्न का विचार, इन सब चीजों का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। तो ये सारे कारकत्व बुद्ध के हैं। अब किसी जातक की कुंडली में अगर 8th हाउस में बुद्ध बैठा हो, तो ऐसा जातक धन्य धान का लाभ और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बहुत सारे संसाधन होते हैं अगर बुद्ध लग्न से अष्टम भाव में बैठा हो तो। अच्छा, उसके पुत्र, वैसे तो क्लासिकल में देखें तो उसको बोलते हैं कि सप्तपुत्रवान बोलते हैं उसको। तो 7 पुत्रों की ऐसे जातक को प्राप्ति होती है, और वह काफी प्रमादी होता है, खुश मिजाज रहने वाला होता है। उसके बाद आप देखो तो 25वें वर्ष की आयु में ऐसे जातक को ना कई प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, छोटे बड़े अधिकारी और राज्य शासन जो भी गवर्नमेंट है उससे कुछ कृपा प्राप्त होती है ऐसे जातक को। और शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और उसका जो नेम फेम है ना चारों तरफ फैलता है ऐसे जातक अगर बुद्ध अच्छी स्थिति में होकर 8th हाउस में बैठा हो तो। अब वही मान लो कि बुद्ध अष्टम भाव का स्वामी जो भी है बलवान है, और अष्टमष्ट बुद्ध वाला जातक जो भी होगा, तो ऐसे जातक को पूर्ण आयु मिलती है। क्योंकि आप देखो कि एक तो खुद अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, और इसके बाद जो अष्टम की जो राशि है वो अगर बलवान स्थिति में है तो पूर्ण आयु देता है। ठीक है। अब यदि अष्टम भाव में बुध होता है और अष्टमेश शत्रु ग्रह की राशि में है, जो मान लो कि अष्टमेश शत्रु राशि में बैठा हो। अब जैसे मान लो कि अष्टमेश मंगल हो गया मान लो यहाँ पे, और मंगल जहां बैठा हो, सपोज कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब मंगल कहीं पे मान लो कि यहाँ पे कहीं बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में, या फिर आप मान लो कि इसको मंगल शुक्र की राशि में कहीं पे बैठ जाए, मंगल कहीं शुक्र की राशि में बैठ जाता है, तो हालांकि यहाँ पे तो देखा जाए तो दृष्टि संबंध हो जाएगा। यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में
आयु में कहीं न कहीं कमी ला देता है ऐसा जातक और या फिर आप देखो अगर बुध कहीं नीच राशि में ही बैठ जाए आपका, जैसे मीन राशि में आकर बैठ जाए, पापयुक्त हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अल्पायु होता है। अब वहीं यदि अष्टमस्थ बुध होते हुए अष्टमेश अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो, जैसे मंगल का मैंने बताया था कि मंगल मान लो कि मकर राशि में बैठ जाए, मंगल मकर राशि में बैठ जाए, तो ऐसे जातक ना पूर्ण आयु वाले होते हैं और 80 वर्ष की आयु तक भी इनकी आयु हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ अष्टम भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स बॉक्स में आता है जिसके भी कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।